जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @official पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आपने पहली क्लासें पढ़ी होंगी पिछली वाली, और कल हमने सिकंदर के बारे में बात की थी, जिसको लोग सिकंदर महान के नाम से जानते थे। यदि दोस्तों बात की जाए आज की, तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य एम्पायर क्या था और कौन कौन से इसमें जो शासक हुए थे जिन्होंने अपना महान योगदान दिया था। तो बात करते हैं दोस्तों आज मौर्य साम्राज्य के बारे में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों अपना मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। दोस्तों यदि बात की जाए मौर्य साम्राज्य की, तो जो मौर्य साम्राज्य है, इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना, जो संस्थापक थे इसके, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने चाणक्य की सहायता से, जो इनके गुरु बने थे, बाद में प्रधानमंत्री हुए थे इनके राज्य के, तो चाणक्य की सहायता से इन्होंने ग्रहानंद को हराया था। वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और जो चंद्रगुप्त थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे, और चंद्रगुप्त जी का जो जन्म हुआ था वो 345 ईसा पूर्व हुआ था। तो आज हम बात करते हैं विस्तार से। आइए दोस्तों, बात की जाए यदि मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों यदि बात की जाए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? दोस्तों इनका जन्म जो है 345 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे बात की जाए तो ग्रहानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता जो है, मैंने आपको बताई था, चाणक्य ने की थी। इस बात को याद रखना। और आगे बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था, इसको जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स की संज्ञा दी थी। लिख लीजिए, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सैंड्रोकोट्स कहा है। इस चीज को ध्यान रखना। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा है। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जाए तो जो घनानंद था, ये घनानंद, इस घनानंद को हराने में, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी दोस्तों? मौर्य की सहायता किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी चाणक्य ने। चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य नाम भी है, इनका क्या नाम है? कौटिल्य। इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। लिख लीजिए आप, कौटिल्य। ये जो कौटिल्य जी हैं, ब्राह्मण थे ये। इन्होंने एक पुस्तक की रचना भी की है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है?
शास्त्र। ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक भी लिखी है, कभी भी पूछ लेता है अर्थशास्त्र की रचना कौन है, तो कौटिल्य है पुस्तक की रचना। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर होता है। इसको आप साथ ही साथ कॉपी करते चलना। मैं बुलाया पुरानी क्लासों को आप जो है प्रॉपर तरीके से लर्न करते रहिए और नोट जरूर करिए। दोस्तों, संस्थापक मौर्य साम्राज्य का जो है चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, और घरानंद जो है इसको हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की जो सहायता किसने की, सहायता चाणक्य जी ने की थी, जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। यहां तक इसको कॉपी करिए। दोस्तों, अगर बात की जाए तो यही चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनके ये जो गुरु थे, गुरु मान लीजिए, जो चाणक्य थे, बाद में चाणक्य जो है प्रधानमंत्री बने थे किसमें, मौर्य साम्राज्य के, इनकी जो साम्राज्य था उसमें प्रधानमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री एक मतलब कहने मतलब है कि जैसे अभी अपने भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसी प्रकार जो मौर्य साम्राज्य था, एक पूरा कंप्लीट क्षेत्र था, जिसके प्रधान थे कौन, चाणक्य जी। यहां तक क्लियर होता है। आगे बढ़ेंगे, आप जल्दी से इसको कॉपी करिए। यहां तक कॉपी कर लिया हुआ दोस्तों आपने, फिर आगे चलते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त जो है मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा था दोस्तों, चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर, मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों, बैठा था। इस चीज को आप ध्यान रखना। इसके साथ ही दोस्तों तो ये चंद्रगुप्त था, ये जैन धर्म का अनुयायी था। किसका, जैन धर्म का अनुयायी। दोस्तों, यदि बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय जो है वो श्रवणबेलगोला स्थान में बिताया था। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बताया था। कहां पर, श्रवणबेलगोला में। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना अधिकतम समय श्रावस्ती में बताया था। बताया। दोस्तों, अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। ये वही सेल्यूकस निकेटर है जो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया था। और उससे प्रभावित होकर के संधि के रूप में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेन कर्नेलिया का विवाह
चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जब इन्होंने ये कोई भी काम जो है बिना कौटिल्य जो चाणक्य जी थे इनकी अनुमति के बिना नहीं करते थे। तो जब इनके पास ये प्रस्ताव आया निगेटर की तरफ से, सेल्यूकस निगेटर की तरफ से कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं, तो सेल्यूकस निगेटर ने जब ये प्रस्ताव रखा तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने इस बात को अपने जो उनके गुरु जी थे और प्रधान जो भी मानिए XYZ कौटिल्य जी थे उनसे पूछा, तो कौटिल्य जी ने कहा कि हम विश्वास नहीं कर सकते, विदेशी व्यक्ति है, और अगर आप शादी विवाह करना चाहते हो हेलेना से, उसकी पुत्री से, सेल्यूकस निगेटर की से, तो मेरी एक कंडीशन है। उनका क्या कंडीशन है बताइए? कि जो हेलेना का और मतलब हेलेना जो कर्नेलिया का और आपका जो पुत्र होगा वो राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। जो आपका यहाँ का जो पुत्र है, मतलब जो आपकी देसी बीवी है, मतलब कहने का मतलब यहाँ की भारत की जो पत्नी है आपकी, उससे जो पुत्र होगा वही उस गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठेगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो इस प्रस्ताव पर जो है शादी कर ली थी, और उसके बाद में इसने अपने हेरात वगैरह मगध क्षेत्र कुछ भाग जो है दहेज के रूप में दिए थे। मैं लिखा देता हूं आपको, समझिए। यहां तक क्लियर होता है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसको साफ करता हूं नीचे से, समझना दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में, 305 ईसा पूर्व में किसको हराया? सेल्यूकस निगेटर को। सेल्यूकस निगेटर। निगेटर को हराया। मैं बता चुका हूं ये सेल्यूकस निगेटर जो था ये सिकंदर का सेनापति था। किसका? सिकंदर का सेनापति। कल लिखाया था मैंने। इसके बाद दोस्तों सेल्यूकस ने अपनी पुत्री, किसने? सेल्यूकस ने, इसने सेल्यूकस ने अपनी पुत्री, जो इसकी पुत्री थी, क्या नाम था उस पुत्री का? हेलन। हेलन कर्नेलिया। कर्नेलिया दोस्तों, इसका जो हेलन कर्नेलिया थी, इसका विवाह किससे किससे कर दिया? चंद्रगुप्त से। लिख लीजिए, इसका विवाह हुआ, किससे विवाह हुआ? चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त मौर्य से इसका विवाह हुआ, ठीक है। और जब इसका विवाह हुआ तो दहेज के रूप में, किसके रूप में? दहेज के रूप में, या ऐसे कह सकते हैं संधि के अनुसार कह सकते हैं हम, संधि हुई थी एक तरह से, तो संधि के अनुसार अनुसार उसने जो है 4 क्षेत्र, कितने? 4 प्रांत जो है कौन कौन से 4 प्रांत थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। काबुल, कंधार, हेरात। एक तो था उसमें काबुल, एक था कंधार, एक था आपका हेरात, और दोस्तों एक था मकरान। ये 4 क्षेत्र जो है किसने? सेल्यूकस निगेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे, ठीक है, संधि के अनुसार। आगे बात की जाए दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने जैन धर्म अपनाया था, तो जैन धर्म की उसने दीक्षा किससे ली थी?
भद्रबाहु से ली थी। लिख लीजिए इस पॉइंट को भी, या लिख देता हूं नीचे ही। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? भद्रबाहु से। भद्रबाहु से ली थी, ली। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर होता है आपका ये? ठीक है। इसके साथ में ही दोस्तों, जो हेलेन कर्नेलिया आई थी, जो पत्नी थी किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की, वो उसके साथ में एक मतलब हम बोल सकते हैं एक क्या बोलते हैं, राज दरबारी के रूप में आया था। कौन? मेगास्थनीज। किसके में? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था मेगास्थनीज। ये वही मेगास्थनीज था जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। लिख लीजिए इसको, आपने कॉपी करिए जल्दी से पहले। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 में बैठा, जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला में उसने बताया। चंद्रगुप्त मौर्य ने, एक मिनट यार, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला में बिताया। यहां तक क्लियर होता है ये? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? अपनी पुत्री हेलेन का कर्नेलिया का विवाह किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से किया। ठीक है। और संधि के अनुसार क्या किया इसने? 4 प्रांत, काबुल, कंधार, हेरात और मकान, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है दहेज के रूप में या संधि के रूप में दे दिए। ठीक है दोस्तों। और चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से प्राप्त की थी। यहां तक क्लियर होता है। आप साथ ही साथ नोट करके चलिए। मैंने पहले ही बोला है कि आप साथ तुरंत नोट करते चलिए, बाद में आपको छोड़ना मत। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम। आगे बात यदि की जाए तो मैं बात करता हूं आपसे मेगास्थनीज की। जो मेगास्थनीज था, ये सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज मेगास्थनीज जो था, ये कौन था? सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है दोस्तों बात की जाए यदि, ये जो मेगास्थनीज था, ये मौर्य दरबार में, साम्राज्य में रहता था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है दोस्तों, रहता था। दोस्तों आगे बात करें तो मेगास्थनीज ने ही एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या था? एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? बाकी मैं आपको ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक प्रैक्टिस के क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कराऊंगा जबरदस्त। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में अपने संलेखना विधि के माध्यम से, उपवास के माध्यम से अपने प्राणों को त्याग दिया था। शरीर को त्याग दिया था। लिख लीजिए इस चीज को आप।
चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व संलेखना प्रथा से उपवास पूर्व में उपवास हाँ दोस्तों, बात कर रहा था मैं आपसे, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, 298 ईसा पूर्व में उपवास, जो संलेखना जो विधि थी, या संलेखना एक सेकंड, डबल लावनी हुआ, संलेखना प्रथा के माध्यम से द्वारा एक सेकंड दोस्तों, संलेखना प्रथा द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था, शरीर को त्याग दिया। दोस्तों यहां पर ये कंप्लीट होता है आपका क्या बोलते हैं, मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका कंप्लीट जो भी फैक्ट बन रहा था, वो सारे फैक्ट मैंने आपको मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कल हम पढ़ेंगे अपना बिंबिसार के बारे में, कि बिंबिसार कौन थे, और जो इनकी इसके बाद क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया था, क्या क्या काम किए थे, वो सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिसका नाम है @official RWM। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।